करके गर्भगृह में फेंक आते। तब से फिर ये नियम बना दिया कि नहीं भाई, अब केवल पुजारी लोग भीतर जाएंगे, बाकी सब बाहर से दर्शन करो, भीतर कोई ठाकुर जी के पास नहीं जाएगा। बाकी ठाकुर जी के समीप जाने का अधिकार पहले सबको था। तो गणपति भट्ट को भीतर ले गए, भीतर ले जाकर के आंख पर पट्टी बांध रखी, तो बोले पहले मैं चेक करूंगा ये गणेश जी होंगे तो ही देखूंगा। जैसे ही उसने जगन्नाथ भगवान के सबसे पहले नाक पे हाथ रखा, नाक पे हाथ रखा, सोई ठाकुर जी ने उसको अनुभव कराया लंबी सूंड। अब वो तो ऐसे ऐसे पकड़े, बोले हाँ हाँ सूंड तो है इनकी। सूंड थी नहीं, भगवान ने माया से प्रकट कर दी। और गणपति भट्ट कहे हाँ ये तो लंबी सूंड है। आंखों के पास कान के हाथ रखे तो महाराज लंबे लंबे कान, पकड़ पकड़ के हाँ ये तो बड़े बड़े कान हैं। पेट पे हाथ रखा तो लंबोदर, लंबा पेट है। वो तो समझ गया महाराज ये तो गणेश जी हैं। और जैसे ही उसने प्रणाम किया तो भगवान ने अपनी सूंड से उसके सिर को ऐसे गुदगुदा और दिया। उसको विश्वास हो गया कि ये तो गणेश जी हैं। जैसे ही उसने पट्टी खोली, पट्टी खोल करके देखा तो गणेश जी तो नहीं थे, जगन्नाथ भगवान थे। ना उनकी सूंड है, ना उनके कान है, ना वो लंबोदर। अब तो वो बोला ओहो मायावी कृष्ण, मायावी भगवान। आंख बंद करके स्पर्श करता हूं तो सूंड दिखती है, और आंख खोल के देखता हूं तो जगन्नाथ दिखते हैं, मेरी निष्ठा भंग हो गई। जैसे ही उसने ये बात कही इतने में ही जगन्नाथ भगवान प्रत्यक्ष प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के उसको हृदय से लगा करके बोले मुझे तेरी निष्ठा बहुत पसंद आई, तू अपने देव के प्रति इतना निष्ठावान है, लेकिन मेरी एक बात याद रख, कभी भी किसी में भेदभाव मत कर। तुम्हारी जिस देव में निष्ठा है उसमें पूर्व निष्ठा रखो, पर उसके अलावा किसी देव के पास जाने का अवसर मिले तो उससे चूको मत, वहां भी जाओ, वहां जाकर के भी उसको प्रणाम करो। ये सब मेरा ही विलास है, मैं ही गणपति हूं, मैं ही शिव हूं, मैं ही हनुमान हूं, मैं ही जगन्नाथ हूं, मैं ही भद्रकाली हूं, मैं ही वैष्णो देवी हूं, ये सब मेरा विलास है। इसलिए तू किसी भी प्रकार से भेद दृष्टि मत रख, क्योंकि भेद दृष्टि भक्ति में अपराध है। इसलिए इस अपराध के भागी मत बनो गणपति भट्ट। तुम गणेश के उपासक हो, इसका मतलब यह नहीं कि तुम अन्य देवताओं का तिरस्कार करो। इसलिए अपनी भक्ति को और पुष्ट करो, सब देवों में अपने गणपति का दर्शन करो। तब उस गणपति भट्ट का जो संशय था वो दूर हुआ, उसने जगन्नाथ भगवान को प्रणाम किया। तो भैया निष्ठावान बनिए। कई लोग कहते हैं बोले हिंदू वैदिक समाज में, हमारे सनातन धर्म में इतने सारे देवता, किसको पूजें? किसी एक को पकड़ लो बस, और बाकी सबको क्या करें? बोले बाकी सबको उसी के भाव से प्रणाम करो, निष्ठावान रहो। हमारा हिंदू वैदिक सनातन धर्म बहुत सुंदर है। यहां पर हम सबको एक प्रकार से अंग्रेजी में कहूं तो चॉइस मिली हुई है भाई, जैसी तुम्हारी निष्ठा हो उस देवता के श्री चरणों में प्रणाम करो, उस देवता को भजो, दल बदलू मत रहो। जैसे ही कोई अन्य देव की प्रशंसा सुनते हो तो अपने इष्ट का त्याग कर दो, ऐसा कभी मत करो। पर हां, वृंदावन रीति में जब आप जाओगे, वृंदावन भजन भाव में जब आप जाओगे, तो वहां राधा कृष्ण को आप अलग नहीं मान सकते। वहां ये दोनों आपके इष्ट हैं, वे युगल आपके इष्ट हैं। राधा कृष्ण स्वरूपां वै कृष्णं राधा स्वरूपिणौ कलात्मानं निकुंजस्थं गुरु रूपं सदा भजे। दोनों एक हैं। तो कहीं हम वैष्णव लोग प्रतिस्पर्धा ना करें देवताओं में, इसलिए वेदव्यास जी महाराज ने भागवत के पहले श्लोक में किसी देवी देवता को वंदन नहीं किया। क्या लिखा है? सत्यम परम धीमहि, जो भी परम सत्य है मैं उसको वंदन करता हूं। अब सब देवी देवता सोचने लगे, बोले वेदव्यास जी महाराज ने लिखा है जो परम सत्य में उसको वंदन करता हूं। कौन है परम सत्य? सब अपने आप को परम सत्य मानते हैं।
सब देवी देवता मानते हैं कि हम परम सत्य हैं, तो सबको वंदन किया, सबको वंदन किया। ऐसे भागवत जी का प्रथम श्लोक में सत्य को वंदन किया। भागवत जी के द्वितीय श्लोक में 4 बातें बताई गई हैं, विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला, भागवत का विषय क्या है? तो धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो